हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। ज्ञानरीति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और आज हम एक शानदार सेशन लेके आए हैं। इस सेशन में हम वही क्वेश्चंस करने वाले हैं जहां हमने लास्ट सेशन में जहां पे हमने क्वेश्चन छोड़े थे। हम लास्ट सेशन में अल्फाबेटिकल सीरीज के क्वेश्चन कर रहे थे। बहुत सारे क्वेश्चंस की हमने प्रैक्टिस कर ली थी। उसके आगे से आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अल्फाबेटिकल सीरीज की। तो चलो देखते हैं, बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। हमने कितने क्वेश्चंस कर लिए थे, कितने टाइप के क्वेश्चंस कर लिए थे, उसके आगे से आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। चलो देखते हैं। देखो, हमने यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। आपने देखा था लास्ट क्लास में, अगर हम सेम पोजीशन आती है, लेफ्ट लेफ्ट आती है तो हम घटाते हैं, राइट राइट आती है तो भी हम घटाते हैं, और अगर आपकी पोजीशन आती है लेफ्ट राइट या राइट लेफ्ट तो हम क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। ये वाले क्वेश्चन हमने कर लिए थे। एक ही मान लो लेफ्ट से 3 4 5 दे रखा है, दो दो तीन तीन पोजीशन दे रखी है, तो वो क्वेश्चन भी हमने बहुत इजी तरीके से सोल्व कर लिए थे। उसके अलावा हमने मिडवे के क्वेश्चन सोल्व किए थे। मिडवे के क्वेश्चन की कंडीशन क्या थी कि एवरेज हमेशा सेम में ही निकलेगा और हमेशा लेफ्ट से आंसर देते थे कि दोनों पोजीशन अगर सेम हो गए तो ही हम एवरेज निकाल सकते हैं, नहीं तो एवरेज नहीं निकालते, पहले पोजीशन को चेंज करते हैं। क्लियर है? वो क्वेश्चन भी हमने कर लिए। उसके बाद में हमने अपोजिट सीरीज के क्वेश्चंस भी करे। अपोजिट सीरीज के क्वेश्चंस भी हमने बड़े इजी तरीके से सोल्व कर लिए, कोई भी दिक्कत हमने नहीं थी। पोजीशन भी हमने चेंज कर ली, टोटल प्लस 1 माइनस से जो भी पोजीशन घटानी थी उसको घटा दिया, जो दी हुई थी जो निकालनी थी वो निकाल के सोल्व कर लिया हमने। और 21 नंबर तक के क्वेश्चन, 21 क्वेश्चन हमने लास्ट सेशन में सोल्व कर लिए थे। आज उसके आगे से सोल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 22 से। देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है। 21 तक के क्वेश्चंस कर लिए थे, एक दो क्वेश्चंस उसी पैटर्न के फिर से करने वाले हैं कि जो लास्ट सेशन में हमने किए थे वहीं से आगे बढ़ने वाले हैं। कहां तक किए थे हमने लास्ट सेशन में क्वेश्चन? आप कहोगे सर लास्ट सेशन में हमने क्वेश्चन करे थे, हम रिवर्स वाले क्वेश्चंस कर रहे थे। क्या कर रहे थे? रिवर्स वाले क्वेश्चंस हम सोल्व कर रहे थे और उसी के आगे से हम आगे बढ़ने वाले हैं, उसी के आगे हम बढ़ने वाले हैं। तो कोई दिक्कत, आप कहोगे सर यहां तक तो कोई भी दिक्कत नहीं है। हमने 21 तक के क्वेश्चन कर लिए थे, 22 से हम आगे करने वाले हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से चौथे के दाएं छठा होगा। ये लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ। इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, देन विच लेटर इज 6 टू द राइट ऑफ 4th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। लेफ्ट से चौथे, तो यहाँ पे भी वही दे रखा है। लेफ्ट से आपको कौन सा दे रखा है? लेफ्ट से चौथा दे रखा है। राइट से कौन सा दे रखा है? छठा दे रखा है। ये दे रखे हैं आपकी दोनों पोजीशन। आपको ये पूछ रहा है अंग्रेजी वर्णमाला कैसी है? जेड से ए वाली है। ये राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है, कोई दिक्कत नहीं। ये वाली हमारी सीरीज है। तो देखो क्या करते हैं, पहली पोजीशन के अकॉर्डिंग सोल्व करते हैं, और अगर दोनों अलग है तो जोड़ देते हैं, दोनों सेम है तो घटा देते हैं। पहली पोजीशन क्या है? लेफ्ट, तो लेफ्ट के अकॉर्डिंग हो जाएगा 4 + 6, तो लेफ्ट से हमारा आंसर आना चाहिए 10वां। अब लेफ्ट से 10वीं का मतलब है यहाँ जेड की तरफ से 10वां। यहाँ पे कहाँ पे होगा? जेड की तरफ से 10वां। अगर हमें जेड की तरफ से पता नहीं है तो हम क्या कर लेते हैं, पोजीशन चेंज। तो लेफ्ट को क्या कर देंगे? राइट, और 27 - 10, तो राइट से 17 नंबर। 17 नंबर पे क्या आता है? आप कहेंगे सर राइट से 17 नंबर मतलब एक ही तरफ से 17 नंबर पे क्या आता है? क्यू आता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, क्यू आंसर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23 की तरफ। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से 17वें के दाएं 7वां होगा? कोई दिक्कत नहीं, राइट से 17वां और राइट से 7वां, कोई दिक्कत? आप कहोगे सर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। तो पहली पोजीशन के अकॉर्डिंग दोनों सेम है तो घटाएंगे। और अल्फाबेट सीरीज कैसी है? विपरीत वाली है। आप कहेंगे सर यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो देखते हैं, ये लेफ्ट हैंड है, ये आपका राइट हैंड है, तो हो जाएगा राइट से 17 - 7, तो राइट से 10 नंबर। राइट से 10 नंबर मतलब जेड से 10 नंबर, यही चाहिए। ए से 10 नंबर, सॉरी, ए से 10 नंबर क्या आता है? जे आता है। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, जे आंसर आ जाएगा आपको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो क्या है,
यदि दी गई वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी जाए तब कौन सा अक्षर ठीक बीच में होगा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, क्या कहा है, अंग्रेजी वर्णमाला को बिल्कुल विपरीत क्रम में लिख रहा है, कोई बात नहीं भाई साहब लिख दो विपरीत क्रम में, हम तो उसको भी सोल्व कर सकते हैं, क्या ही दिक्कत है बताओ। आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको सोल्व कर सकते हैं, बिल्कुल सोल्व कर सकते हैं। कहीं पे भी दिक्कत है तो आप कहोगे सर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या होने वाला है। अब देखो क्या कर रहा है, एल एम एन और नन ऑफ दीज, यही आपके आंसर है, ऑप्शन है। अंग्रेजी दी गई अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में, तो जेड ये विपरीत क्रम हो गया आपकी अंग्रेजी वर्णमाला का। तब कौन सा अक्षर ठीक बीच में होगा, कौन सा अक्षर ठीक बीच में होगा, तो चाहे इधर से लिखो चाहे इधर से लिखो, कौन सा आएगा बताओ। 13वें नंबर पे कौन सा आएगा ठीक बीच में, 13वें नंबर 26 होते हैं ना, तो कभी भी 26 में से कोई भी आप निकाल सकते हो क्या, मुझे तो ये बताओ। आप 26 लेटर हैं तो 26 का ठीक 20 का कौन सा करोगे कि दोनों तरफ 26-26 हो जाए, तो 26/2। 13 नंबर पे एम आता है, उसके पहले कितने हैं, 13 से पहले 12 और 12 के बाद में कितने हैं, आप कहोगे वो 13 के बाद में भी कितने हैं 13। तो आप ये कहोगे अगर मान लो एम इसके अकॉर्डिंग बीच में आ रहा है तो इसके इधर कितने बच गए 13 और इसके इधर कितने बच गए 12, तो ये ठीक बीच में कहाँ पे हुआ, ठीक बीच में हुआ क्या, आप कहोगे सर बिल्कुल भी बीच में नहीं हुआ, तो हम आंसर देंगे नन ऑफ दीज। क्लियर है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फटाफट सोल्व करो। क्वेश्चन नंबर, यदि दी गई अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर ओ के दाएं 8वां होगा, कौन सा अक्षर ओ के दाएं 8वां होगा, आपको ये पूछा गया है, तो जल्दी से बताओ क्या आंसर आने वाला है। देखो अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में जेड से ए वाले क्रम में लिख दिया आपने, कोई दिक्कत नहीं, आप कहेंगे सर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जेड से ए वाले क्रम में तो लिख दिया, कौन सा अक्षर दाएं से अक्षर ओ के दाएं 8वां होगा। अब देखो ए इधर से कौन से नंबर पे आता है, ए इधर से आ गया, ओ आ गया 15वें नंबर पे, और इसके दाएं पूछ रहा है, इसका दायां कौन सा होगा, दायां ये होगा, कोई दिक्कत, आप कहोगे सर ये राइट है और ये लेफ्ट है, कि दाएं 8वां होगा। तो आपको ये पूछा है राइट से 15वें के राइट 8वां कौन सा होगा, राइट से 15वें के राइट से 15वां हो गया ओ, और राइट से 8वां कौन सा होगा, यही तो पूछा गया है। तो आप कहोगे सर बिल्कुल यही चीज पूछी गई है। तो आप देखो कैसे करोगे, इसको आप सोल्व कर सकते हो, राइट से 15 - 8, तो राइट से कौन सा आ जाएगा 7, और राइट से एक ही तरफ से 7वां कौन सा आता है, एक ही तरफ से 7वां आता है जी, कौन सा लेटर आता है एक ही तरफ से 7वां, जी, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 26, जल्दी से देखिए क्या आंसर है। यदि ऊपर दी गई अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी जाए तब कौन सा अक्षर दाएं से 9वें के बाएं 5वां होगा, यही है। If the above alphabet is written in the reverse order, which will be the 5th letter to the left, left से 5वें, ठीक है, and of the 9th letter from the right। तो इंग्लिश में देखो, हिंदी में राइट से कौन सा हो गया 9 और लेफ्ट से कौन सा हो गया 5, यही है इंग्लिश के अकॉर्डिंग भी, क्योंकि इंग्लिश में हम लास्ट पोजीशन के अकॉर्डिंग आंसर करेंगे। तो राइट से कौन सा 9 और लेफ्ट से कौन सा 5, कोई दिक्कत, आप कहेंगे सर यहां तक तो कोई भी दिक्कत नहीं है और बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, सोल्व करते हैं पहली पोजीशन के अकॉर्डिंग, और अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में जेड से ए वाले क्रम में लिखा गया है, ठीक है। ये इसका लेफ्ट है, ये इसका राइट है, तो हमें आंसर कैसे करना है, राइट से 9 + 5, तो राइट से कौन सा आ गया 14वां, मतलब एक ही तरफ से 14वां लेटर कौन सा होता है, आप कहेंगे सर एक ही तरफ से 14वां लेटर तो एन होता है, कौन सा होता है, एक ही तरफ से 14वां लेटर तो एन होता है, कौन सा होता है एन, एक ही तरफ से 14वां लेटर एन होता है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे क्वेश्चंस, क्योंकि बहुत सारे। अब देखो यहाँ पे एक नए पैटर्न का क्वेश्चन आ गया, कौन से पैटर्न का क्वेश्चन आ गया,
एक नए पैटर्न के क्वेश्चंस आ गए आपके पास। और ये कौन से वाले क्वेश्चन हैं? आप कहेंगे सर ऐसे वाले क्वेश्चन तो हमने तो पहले देखे ही नहीं, तो आप बता दो हमें तो कैसे करना है। अब देखो ये क्या कर रहे हैं, यदि ए से शुरू करते हुए, यहाँ पे एक नया पैटर्न का क्वेश्चन आ गया, यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर, देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच डॉट 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 जेड, ये हो गया, ये इसका लेफ्ट है और ये इसका राइट है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। आप कहेंगे सर यहाँ तक बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या कर रहा है, यदि ए से शुरू करते हुए, यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, ए से शुरू करो और प्रत्येक दूसरा, तो पहला दूसरा पहला दूसरा पहला दूसरा पहला दूसरा, इस तरीके से हटा दिया जाए। मतलब कहने का मतलब कौन से बच रहे हैं, देखो 2 नंबर वाला बच गया, 4 वाला बच गया, 6 वाला बच गया, 8 वाला बच गया, इसी तरीके से डेड डैश 26 वाला बच जाएगा। कहने का मतलब जो ये सीरीज है वो कौन सी सीरीज है, इवन सीरीज। कौन सी श्रृंखला है, श्रम श्रृंखला है, इवन सीरीज है। क्लियर है? तो अब देखो यहां पे आपको क्या दे रखा है, बाएं से पांचवें के दाएं, मतलब राइट लेफ्ट से पांचवें और राइट कौन सा है, चौथा है। यही आपसे पूछा गया, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल यही हमारे से पूछा गया है। लेकिन अब आपके पास क्या हो गया, जब इवन सीरीज आ गई तो टोटल लेटर कितने हो गए, टोटल लेटर कितने हो गए आपके पास, 13। क्यों? क्योंकि जो ओड नंबर वाले आते थे 13 लेटर, वो तो हटा दिए गए हैं। आपके पास सिर्फ इसने हटाने के लिए बोला है, ये नहीं कहा इवन सीरीज है। सीधा इसने इवन की जगह क्या बोल दिया, ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, तब कौन सा अक्षर बाएं से पांचवें के दाएं चौथा होगा। तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से करते आए थे। देखो सोल्व करते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ी सी ध्यान रखना, आपके लेटेस्ट 13 हो गए, जो आंसर आएगा पहले पुरानी सीरीज के अकॉर्डिंग आता है। पहली पोजीशन लेफ्ट के अकॉर्डिंग 5 + 4, तो लेफ्ट के अकॉर्डिंग 9। अब लेफ्ट से 9वें नंबर पे कौन सा आएगा, तो आप काउंट कर सकते हो, जैसे मान लो ये पहला दूसरा तीसरा चौथा। अगर हम पूरी लिखें, एक बार को लिख लेते हैं, देखो बी, फिर डी, फिर एफ, फिर एच, फिर जे, फिर एल, फिर एन, फिर पी, फिर आर, फिर टी, फिर वी, फिर एक्स, फिर जेड। हो गई? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये कौन सी सीरीज हो गई, इवन। ये कौन सी सीरीज हो गई, इवन सीरीज हो गई। क्या सीरीज हो गई, इवन सीरीज हो गई। आपका हो गई सर इवन सीरीज तो हो गई। हमें कौन सा चाहिए लेफ्ट से 9वां, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां। हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 9 नंबर पे आर आंसर आना चाहिए। क्या आंसर आना चाहिए, आर आंसर आना चाहिए। लेकिन एग्जाम में हम इतना थोड़ी लिखेंगे, एग्जाम में हम ऐसे थोड़ी लिखेंगे। हमारा ऑप्शन ए सही भी हो गया, लेकिन एग्जाम में इतना नहीं लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट से जो भी नंबर आए, लेफ्ट से जो भी नंबर आए उसको जस्ट डबल करेंगे, आंसर दे देंगे। क्या करेंगे, उसको जस्ट डबल करेंगे, आंसर दे देंगे। तो लेफ्ट से कौन सा आया हमारे पास, आप कहेंगे सर लेफ्ट से 9 × 2, तो लेफ्ट से 18 नंबर, और 18 नंबर पे क्या आता है, आर आता है। 18 नंबर पे क्या आता है, आर आता है। तो सीधा जो भी हम इवन सीरीज जब पूछ रहे हैं आपको, सम संख्या श्रृंखला वाला जब क्वेश्चन आता है, तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट से जो भी पोजीशन आएगी उसको जस्ट डबल करेंगे, दुगना करेंगे, जो नंबर आएगा उस पे कौन सा लेटर आता है वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, और आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आंसर क्या हो गया, आर, बिल्कुल आपका परफेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सोल्व करो फटाफट, क्या आंसर आने वाला है जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का क्या आंसर आने वाला है। देखो यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, तब कौन सा अक्षर बाएं से पांचवें के दाएं पांचवा होगा। फिर क्या कह रहा है,
ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए। तो ए से शुरू किया हमने, ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो हमें हटाना है, ए से शुरू करना है और हटाना है। हटाना कौन सा है? ए से शुरू करते हुए ये हटा दिया, ये हटा दिया, ए हर दूसरा अक्षर हटा दिया, ये हटा दिया, ये हटा दिया। मतलब हमारे पास फिर वही इवन सीरीज, कौन सी बच गई? इवन सीरीज बच गई। कौन सी सीरीज बच गई? इवन सीरीज बच गई, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कह रहा है देखो, लेफ्ट से पांचवें और राइट से पांचवा, यही आपको पूछा गया है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि देखो बाएं से पांचवें और दाएं पांचवा कौन सा होगा, यही तो आपको पूछा गया है। देखो लेफ्ट से पांचवा और राइट से पांचवा, यही तो आपको पूछा गया है। आप कहेंगे सर बिल्कुल यही पूछा गया हमारे से, तो बताओ क्या आंसर आने वाला है? तो हम तो सर वैसे ही करेंगे, वही लेफ्ट से 5 प्लस 5, तो लेफ्ट से हमारे पास क्या हो गया 10। अब लेफ्ट से 10वें नंबर का नीचे हमें इसका डबल करके आंसर देंगे, क्योंकि आधी ही सीरीज बची है, तो इंटू 2। तो लेफ्ट से 20वें नंबर पे, और 20वें नंबर पे क्या आता है? टी। क्या आता है 20वें नंबर पे? टी। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, आंसर क्या हो गया? टी। क्लियर है? बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। 29 नंबर, यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, तब कौन सा अक्षर दाएं से 10वें के दाएं चौथा होगा? यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, तब कौन सा अक्षर दाएं से 10वें के दाएं चौथा होगा? ये आपसे पूछा गया है। ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए। ए से शुरू करो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, ये वाले हटा दिया आपने, सॉरी थोड़ा गलत हटा दिया हमने, ई हटना था, जी हटना था, आई हटना था, के हटना था। ठीक है, आपके पास क्या बच गई? वही इवन सीरीज। कौन सी सीरीज? इवन सीरीज बच गई। आपको पूछा क्या है? राइट से 10वें के राइट चौथा कौन सा होगा, यही आपसे पूछा गया है। तो आप कैसे निकालेंगे? वही तरीका, देखो राइट से 4 और राइट से 4, तो राइट से 10 माइनस 4, राइट से कौन सा आ जाएगा? बताओ, छठा, राइट से छठा। अब यहां पे आप क्या करेंगे? पोजीशन इंटरचेंज करेंगे। हमें अब नहीं पता अब वाली सीरीज में कैसे करना है, या तो आप पूरी सीरीज लिखेंगे, राइट से देखेंगे छठा कौन सा आता है, या फिर पोजीशन इंटरचेंज करेंगे। अब पोजीशन इंटरचेंज कैसे करते हैं? टोटल प्लस 1 माइनस जो पोजीशन दी है। टोटल प्लस 1 देखो हमने पोजीशन चेंज कर ली। पोजीशन कैसे चेंज करी? टोटल प्लस 1 माइनस राइट, क्योंकि यही करते हैं। अब हमारे पास आप कहोगे सर यहाँ पे टोटल प्लस 1 13 ही क्यों लिखे? क्योंकि हमारे पास इवन सीरीज है, और इवन सीरीज में लेटर कितने होते हैं? 13 ही लेटर होते हैं। 13 तो ओड वाले होते हैं जिनको हटा दिया जाता है। तो टोटल प्लस 1, 13 प्लस 1 14, 14 में से हमें राइट से निकालना था छठा, तो हमने उसको लेफ्ट में कन्वर्ट कर लिया। 13 प्लस 1 14 माइनस 6, तो 14 माइनस 6 किया तो हमारे पास क्या आ गए? 8 आ गए। अब लेफ्ट से हम क्या करते हैं? इवन सीरीज हो तो जस्ट डबल करके आंसर दे देते हैं। 8 का डबल क्या हो जाएगा? 16, और 16 नंबर पे क्या आता है? पी। 16 नंबर पे क्या आता है? पी। और हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। किसी को भी यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फटाफट सोल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 क्या आंसर होने वाला है? क्वेश्चन नंबर 30 है, यदि 20 से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दीजिए। अब हमारे पास एक और नया क्वेश्चन आ गया। क्या आ गया? आप कहोगे सर यहाँ पे तो फिर से आप नया क्वेश्चन आ गया। अभी तक हमारे पास जो क्वेश्चन था
वो क्या था, ए से शुरू कर रहा था, अब यह क्या कर रहा है, बी से शुरू कर रहा है। देखो अल्फाबेट लिखो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के डॉट डॉट, ये वाले। अब क्या कह रहा है, ए से शुरू करते हुए, ये लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है, ठीक है। ए से बी से शुरू करते हुए, चलो इसने कह दिया बी से शुरू करो भाई, तो बी से शुरू करो और प्रत्येक दूसरा, तो पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा। कहने का मतलब अब जो है सम स्थान वाले लेटर्स को हटा रहा है। पहले कौन से को हटा रहा था, विषम स्थान वाले लेटर्स को हटा रहा था, अब कौन से को हटा रहा है, सम स्थान वाले लेटर्स को हटा रहा है। कहने का मतलब ओड सीरीज, कहने का मतलब ओड सीरीज। कितने होते हैं, 13 लेटर। ओड सीरीज हो गई, कितने लेटर होते हैं टोटल, 13 लेटर होते हैं। तो ये वाली जो हमारे पास अब दिया है वो है ओड सीरीज का क्वेश्चन है। हमारे पास जो क्वेश्चन है ओड सीरीज का है, इफ एवरी अल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम बी इज डिलीटेड देन विच लेटर विल बी फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ 12th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। बाएं से 12वें के दाएं। देखो हिंदी में थोड़ी सी एरर है, हिंदी में क्या है, एरर है, हिंदी में एरर है। और हम कौन से वाले क्वेश्चन को सही मानेंगे, तो आप दोनों में से किसी भी एक क्वेश्चन को सही मान सकते हैं। तो हिंदी वाला क्वेश्चन बिल्कुल सही है, और आप क्या कर लेंगे, यहां पे क्या हो जाएगा, राइट कर लीजिए, इसके अकॉर्डिंग आंसर हमारा सही आ जाएगा, कोई भी दिक्कत हमें नहीं होने वाली। वैसे 1 मिनट सॉरी, मैं आपको ये कहूंगा कि इस वाले को ये कर लीजिए, हम इंग्लिश की लैंग्वेज का क्वेश्चन मानेंगे, तो इस वाले की जगह आप क्या कर लीजिए, बाएं कर लीजिए। क्या कर लें, आप बाएं कर लें, यहां से दाएं को हटा दें, यहां से दाएं को हटा दें, बाएं कर लें, ठीक है। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं, देखो लेफ्ट से 12 और फिर लेफ्ट से 5, ये आपसे पूछा गया है, यही तो पूछा गया है। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल यही पूछा गया है, लेफ्ट से 5वां और लेफ्ट से 12वां। अगर दोनों सेम आते हैं तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो लेफ्ट से 12 माइनस 5, यही तो करोगे। तो लेफ्ट से कौन सा आ जाएगा, आप कहोगे सर 7वां आ जाएगा। अब हम जब सम सीरीज थी तो हम क्या करते थे, जस्ट डबल करके आंसर दे देते थे, लेकिन अब डबल करके नहीं देंगे, क्योंकि विषम है। जस्ट डबल करेंगे, हम किसी भी संख्या को अगर 2 से गुणा करेंगे, डबल करेंगे, तो क्या आंसर आएगा, हमेशा सम ही आएगा, विषम नहीं आएगा। तो हम यहाँ क्या करते हैं, डबल करके गुणा 2 माइनस 1 करते हैं, और सीरीज है ये वाली। तो आपका आंसर क्या हो गया, 13। आपका आंसर क्या हो गया, 13। लेफ्ट से 13 नंबर का कौन सा, आप कहेंगे सर लेफ्ट से 13 नंबर कौन सा वाला, लेफ्ट से 14 माइनस 1 13 नंबर, और लेफ्ट से 13 नंबर पे क्या आता है, एम आता है। लेफ्ट से 13 नंबर का मतलब है एम, लेफ्ट से 13 नंबर का मतलब क्या है, एम। तो हमारा आंसर हो जाएगा एम। यहाँ पे -1 क्यों किया, क्योंकि अगर हम किसी भी संख्या को अगर 2 से गुणा करते हैं तो हमेशा सम संख्या ही आती है, हमें तो विषम चाहिए ना, तो हम -1 कर देंगे तो विषम हो जाएगा। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते। तो ये आप विषम वाले क्वेश्चन भी आप आराम से कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं, फटाफट सोल्व कीजिए। यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, तो कौन सा अक्षर बाएं से कौन सा अक्षर बाएं से 12वें के दाएं छठा होगा, दाएं से 12वें के दाएं छठा होगा, ये आपका क्वेश्चन है। देखो इंग्लिश में भी यही है, राइट से 6 और राइट से 12, कोई दिक्कत नहीं। अब बी से शुरू कर रहा है, तो आपकी सीरीज है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के डैश डैश जेड। तो बी से शुरू कर रहा है और प्रत्येक दूसरा, बी को हटा दिया, डी को हटा दिया, एफ को हटा दिया, एच को हटा दिया, जे को,
मतलब वही ओड सीरीज। कौन सी सीरीज आ गई? ओड सीरीज आ गई। और ओड सीरीज में कितने लेटर होते हैं? 13 लेटर होते हैं। कोई दिक्कत नहीं। ओड सीरीज का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अब क्या कह रहे हैं? राइट से 12 और राइट से 6, यही तो आपको पूछा गया। जब सेम है तो हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो राइट से 12 माइनस 6, तो राइट से क्या बच गए? 6। हमें क्या आंसर करना है? डबल करके -1 करना है। डबल करके, तो पहले हमें राइट से नहीं पता कौन सा आएगा, तो हम क्या कर देंगे? राइट से हमें नहीं पता तो हम क्या कर देंगे? पोजीशन चेंज कर देंगे। टोटल +1 माइनस राइट, तो 13 + 1 -6, तो 14 माइनस 6 का मतलब 8। तो ये हो गया लेफ्ट से 8वां। लेफ्ट से 8 गुणा 2 माइनस 1 बराबर 15, बराबर 15। एल से 15 मतलब ओ, एल से 15 मतलब ओ आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ओ आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। देखो, आपके राइट से 12, राइट से 6 और राइट से आपने निकाल लिया, राइट से छठी पोजीशन आई। राइट से आपको छठी पोजीशन का नहीं पता क्योंकि ओड सीरीज थी, तो आपने क्या कर ली? पोजीशन चेंज कर ली। पोजीशन चेंज कैसे करते हैं? टोटल +1 माइनस राइट। तो टोटल कितने थे? 13 लेटर, क्योंकि जो इवन नंबर पे थे वो तो हटा ही दिए गए हैं। आपके पास क्या बचा है? सिर्फ ओड नंबर वाले लेटर्स बचे हैं। तो 13 + 1 14, 14 माइनस 6 करेंगे तो 8। लेफ्ट से 8 हम कैसे करते हैं? डबल -1 करके। डबल करेंगे तो 16, -1 करेंगे तो 15। लेफ्ट से 15 नंबर पे क्या आता है? ओ। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओ। बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने स्क्रीन पर है। यदि प्रथम व द्वितीय दोनों अर्धांशों को क्रम से विपरीत क्रम में लिखा जाए। हमारे पास यहाँ पे एक और नया पैटर्न का क्वेश्चन आ गया है, और ये क्या है? देखिए, प्रथम और द्वितीय दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से 15वें के बाएं 8वां होगा? ये क्वेश्चन आपके सामने है। देखो, यही तो लिखा है। रेस्पेक्टिव देन विच लेटर विल बी 8th फ्रॉम लेफ्ट, 15th फ्रॉम राइट, यही तो दिया है। अब दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में कैसे लिखोगे? देखो, फर्स्ट अर्धांश क्या होता है? मैंने बताया था, फर्स्ट हाफ क्या होता है? आप कहेंगे सर फर्स्ट हाफ को हम बोलते हैं ए से एम, एन से जेड, यही तो होता है। फर्स्ट हाफ ए से एम, सेकेंड हाफ एन से जेड। कोई दिक्कत? आप कहेंगे सर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिखा है, यहां लिखा है इफ फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ बोथ आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर रेस्पेक्टिवली, तो पहले को लिखो एम से ए और दूसरे को लिखो जेड से एन। हो गए दोनों। ये वाली चीज हमसे पूछी गई है, कोई दिक्कत नहीं है। आप कहेंगे सर यहां तक तो कोई भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, हम बहुत इजी तरीके से सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो देखते हैं। तो आपसे क्या पूछा है? राइट से 15वां और लेफ्ट से 8वां, यही तो आपसे पूछा गया है। तो आप क्या करते हैं? वही तरीका अपनाएंगे, दोनों है तो दोनों को जोड़ देंगे और सोल्व कर देंगे। तो देखो, आपने सोल्व किया राइट से 15 + 8, तो राइट से कौन सा हो गया? 23वां। क्या आया? राइट से 23वां मतलब एन की तरफ से 23वां। कहां से आया? एन की तरफ से 23वां आया। इधर से कौन सा आया? 23वां। ये राइट है, ये क्या है? राइट है, और ये क्या है? लेफ्ट है। कोई दिक्कत नहीं। तो आप कहेंगे सर कोई भी दिक्कत नहीं। अब इधर से देखो,
n से यहां तक कितने हो गए 13, कितने हो गए यहां से यहां तक 13 का मतलब n से z तक 13 लेटर हो गए। अब आपको कितनी चाहिए यहां से 23 करने के लिए आप कहोगे सर हमें कितने चाहिए 10 चाहिए, हमें कितने और चाहिए 10 और चाहिए। तो देखो मैं इसको ऊपर लिख रहा हूं एक बार, यहां से यहां तक तो हो गए 13, कितने हो गए 13। अब आपको आगे और कितने चाहिए, आपको हो गए सर 10 और चाहिए। तो एक की तरफ से 10वां कौन सा होता है, एक की तरफ से 10वां होता है जे, एक की तरफ से 10वां कौन सा हो जाएगा जे। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है, एक की तरफ से 10वां जे आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो वापस दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिख दिया, एम को एम ए और जेड एन। फिर आपको पूछा है राइट से 15 और लेफ्ट से 18, दोनों को आपने जोड़ दिया, राइट से 15 प्लस 18 8, राइट से 23वां और एन की तरफ से 23वां। तो एन से जेड तक जब आए तो कितने लेटर पूरे हो गए 13, सेकंड हाफ कंप्लीट हो गया। अब आपको 23 करने के लिए कितने और चाहिए 10, तो ए से 10वें नंबर पे कौन सा आएगा जे, आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 33, if first half and second half both are written in the reverse order respectively, then which letter will be 6 to the right of 15 from the right hand। अब दोनों ही क्या पूछा है, एक ही साइड से पूछा है, छठा और 15वां। तो आप कैसे लिखोगे, एम से ए और जेड से एन, ये हो गया। आप कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं, यही हो गया, बिल्कुल यही है। दोनों रिवर्स, हाफ कैसे लिख दिया आपने, रिवर्स लिख दिए दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में। और आपको दिया क्या है, राइट से 15 और राइट से 6, यही तो आपको पूछा गया है। तो आप इनको सोल्व कैसे करेंगी, राइट से 15 माइनस 6, तो राइट से कौन सा आ गया 9 नंबर, राइट से 9 नंबर कहने का मतलब एन की तरफ से 9 नंबर, एन की तरफ से 9 नंबर चाहिए आपको। क्या चाहिए, एन की तरफ से 9 नंबर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर एन की तरफ से 9 नंबर, तो बताओ क्या आंसर आने वाला है एन की तरफ से 9 नंबर वाला। आप एन को पहला मान लीजिए और यहां से 9 नंबर, एन कौन सा होता है 14 और 9 कितने होते हैं, 14 और 9 आप कहेंगे 23वां, 14 और 9 कितने होते हैं 23वां होता है। और 23वें नंबर और 23वें नंबर पे एन की तरफ से वैसे होता है 14वां, तो 14 और 13 में ऐड करोगे आप 9, क्योंकि एन से ही तो स्टार्ट करोगे, एन पहला है, तो 13 प्लस 9 22वां लेटर आएगा, और 22वां लेटर क्या होता है वी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा वी, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। या फिर आप पोजीशन चेंज भी कर सकते थे, लेकिन उसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर है, आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर कह रहा है यदि प्रथम और द्वितीय अर्धांश दोनों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो एम से ए और जेड से एन, ये लो साहब दोनों को विपरीत क्रम में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आप कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक तो यही सीरीज थी आपकी। फिर क्या कर रहा है, तो कौन से अक्षर 14वें के दाएं 14वां 11वां होगा, यही तो पूछा है, दाएं से 14वें के दाएं 11वां, तो राइट से 14 के राइट 11वां कौन सा होगा, क्लियर है। तो इनको सोल्व कैसे करेंगे आप, राइट से 14 माइनस 11, तो राइट से कौन सा आ गया तीसरा, राइट से कौन सा आ गया तीसरा, एन की तरफ से तीसरा, एन की तरफ से तीसरा। तो आप कहेंगे सर एन की तरफ से 3, 13 प्लस 3 16, 16 नंबर पे क्या आता है पी, और 16 नंबर पे क्या आता है पी। आपका आंसर हो गया बिल्कुल परफेक्ट, ऑप्शन बी परफेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, यदि प्रथम व द्वितीय अर्धांश दोनों को क्रमशः विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से 16वें के दाएं 7वां होगा, ये आपसे पूछा गया है। क्लियर है, आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। यदि प्रथम व द्वितीय दोनों अर्धांशों को क्रमशः विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से 16वें के दाएं 7वां होगा।
दोनों क्रम को विपरीत क्रम में लिख दो, m से a और n से सॉरी z से n। हो गया। अब आपसे क्या पूछा, कौन सा अक्षर बाएं से 16वें के दाएं 7वां होगा, यही तो आपसे पूछा गया, बाएं से 16वें के दाएं 7वां कौन सा होगा। यह आपसे पूछा गया है। यही तो है, देखो तो यहां से आप क्या करोगे, लेफ्ट से 16 और राइट से 7, तो लेफ्ट से आपको निकालना है 16 + 7 कौन सा हो गया, 16 और 7 कितने होते हैं, आप कहेंगे सर 23वां। लेफ्ट से 23वां चाहिए आपको, कौन सा चाहिए, लेफ्ट से 23वां, मतलब इधर से आपको कौन सा चाहिए, 23वां अक्षर चाहिए। ठीक है, अब आप ये बताओ, एम से ए तक तो 13 कंप्लीट हो गए, यहां से यहां तक 13 हो गए, अब और कितना चाहिए, यहां से 10वां और चाहिए। जेड की तरफ से कौन सा चाहिए, 10वां चाहिए, तो जेड की तरफ से 10वां कौन सा आता है, तो आप कहेंगे सर जेड की तरफ से 10वां मतलब 27 - 10 17 नंबर, और 17 नंबर का मतलब क्या है, क्यू। तो क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा जेड से 10वां, जेड से 10वां 27 - 10 बराबर 17वां, तो लेफ्ट से 17वां, लेफ्ट से 17वां क्या होता है, क्यू, क्या हो जाएगा, क्यू। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, आप समझ गए होंगे, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर है क्यू। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने है, यदि प्रथम व द्वितीय दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम से विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से 14वें के दाएं 11वां होगा, ये आपसे पूछा गया है। 14वें के दाएं 11वां कौन सा होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो बताओ आप क्या आंसर देंगे, जल्दी से आंसर बताएं, क्या आंसर आने वाला है इस क्वेश्चन का। तो दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में, m से a और z से n, यही आपको दिया गया है, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल यही दिया गया, और आपको दिया है राइट से 14वें के राइट 11वां, राइट से 14 और राइट से 11वां, यही आपको दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप इनको सोल्व कैसे करेंगे, आप सोल्व करेंगे 14 - 11 बराबर राइट से तीसरा। अब राइट से तीसरा मतलब इधर से तीसरा चाहिए आपको, इधर से कौन सा चाहिए, तीसरा चाहिए, एन की तरफ से आपको तीसरा चाहिए, तो 13 + 3 कौन सा हो जाएगा, 16वां हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 16वां हो जाएगा। और 16 नंबर पे क्या आता है, पी आता है, 16 नंबर पे क्या आता है, पी आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38, फटाफट सोल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 38 क्या होने वाला है, यदि प्रथम व द्वितीय अर्धांश दोनों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर बाएं से 16वें के दाएं 7वां होगा। देखो एम से ए और जेड से एन, यही कहा गया है, कोई दिक्कत नहीं है। आप कहोगे सर बिल्कुल यही कहा गया है। अब आपको क्या पूछा है, लेफ्ट से 16वें राइट से 7वें, लेफ्ट से 16 और राइट से 7वां, तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, 16 + 7 लेफ्ट से हो गया 23वां,
लेफ्ट से 23वां, तो इधर से 23वां पूछा है। अब इधर से 23वां कौन सा हो जाएगा ये बताओ जल्दी से। आप कहेंगे सर इधर से 23वां हो जाएगा 16 और 7, यही तो पूछा गया। तो आप कहेंगे सर ए से 13 तक, यहां तक कितने हो गए देखो, यहां तक हो गए 10, वो 13, आगे कितने और चाहिए, 10 और चाहिए। कितने चाहिए, 10। तो जेड की तरफ से 10वां कौन सा हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर जेड की तरफ से 23 माइनस 3, या तो होगा अक्षर होगा, तो 27 माइनस 10 17वां। तो जेड की तरफ से 10वां हो गया 27 माइनस 10 बराबर 17वां। तो ये हो जाएगा, आपको चाहिए जेड की तरफ से, लेफ्ट से 10वां चाहिए, तो आप जेड की तरफ से वही हो गया तो 17 नंबर पे क्या आता है, क्यू। आपका आंसर क्यू हो गया, ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39, फटाफट देखिए क्वेश्चन नंबर 39 का क्या आंसर आने वाला है। यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक और नए पैटर्न का क्वेश्चन आ चुका है। ये कौन सा पैटर्न है, आप कहेंगे सर एक और नए पैटर्न का क्वेश्चन है, और ये है, इसमें सिर्फ एक ही अर्धांश को फर्स्ट आपको क्या कर रहा है, रिटर्न इन रिवर्स ऑर्डर में लिख रहा है। इफ द फर्स्ट हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, देन विच लेटर विल बी 7 टू द लेफ्ट ऑफ 12 फ्रॉम द राइट एंड। फर्स्ट को रिवर्स ऑर्डर में लिखो, तो फर्स्ट को आप रिवर्स ऑर्डर में कैसे लिखोगे, एम से ए हो गया, क्या हो गया, एम से ए, और आगे हो गया एन से जेड हो गया, क्या हो गया, जेड। यही तो गया, एम से ए और एन से जेड हो गया, यही तो आंसर आएगा। यही तो कह रहा है, यदि फर्स्ट आपको रिवर्स ऑर्डर में लिखना है फर्स्ट आपको, और सेकंड के बारे में कुछ कह नहीं रहा, तो सेकंड को मैसे कैसे छोड़ देंगे। प्रथम अर्धांश को ही विपरीत क्रम में लिख रहा है, तब कौन सा अक्षर राइट से 12वें के राइट 7वां, राइट से 12वें के राइट 7वां हो, वो लेफ्ट 7वां होगा। राइट से 12वें के लेफ्ट 7वां कौन सा होगा, ये आपसे पूछा गया। क्लियर है, आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है, कोई भी दिक्कत नहीं है यहां तक। तो देखो सोल्व करते हैं, इसको कैसे सोल्व करोगे, आप सोल्व करोगे राइट से 12 प्लस 7 19वां, राइट से 19वां चाहिए आपको, इधर से 19वां चाहिए। क्लियर है, तो देखो यहां तक तो कितने हो गए, यहां तक हो गए 13, आगे और कितने चाहिए 6। तो ए से आपको क्या चाहिए, देखो जेड से एन तक कितने हो गए 13, ये राइट था आपका और ये लेफ्ट था। यहां से 19वां चाहिए था आपको, राइट से 19वां, तो ए से जेड तक, जो जेड से एन तक कितने हो गए 13। अब आपको ए से छठा चाहिए, तो ए से छठा कौन सा होता है, जल्दी बताओ ए से छठा कौन सा होता है भाई। आप कहोगे सर ए से छठा देखें एफ, क्या होता है, ए से छठा एफ होता है। ए से 6 कौन सा हो जाएगा, एफ हो जाएगा, और एफ हमारे पास यहाँ पे नहीं है, तो हम ऑप्शन पे टिक करेंगे, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ऑप्शन ए से छठा हमारे पास कोई सा भी नहीं है, ए से छठा एफ होता है, हमारे पास ई है, यू है, एम है, तो हमारे पास ये कोई से भी आंसर नहीं आएंगे, तो इसलिए हम आंसर क्या देंगे, नन ऑफ दीज हमारा परफेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, बढ़ते हैं नेक्स्ट नए क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 40। फटाफट देखिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या होने वाला है। यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रथम अर्धांश को विपरीत एम से ए, और दूसरा एन से, दूसरा रहेगा एन से जेड, यही रहेगा। आप कहोगे सर बिल्कुल यही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से राइट से 13वें के दाएं चौथा, राइट से 13 और राइट से चौथा
कौन सा होगा, यही आपसे पूछा गया है। तो आप बता सकते हैं कोई दिक्कत है? आप कहेंगे सर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, इनको हम सोल्व कर देंगे। कैसे सोल्व करेंगे? राइट से 13 - 4, राइट से कौन सा आ गया, 9 नंबर, इधर से 9 नंबर का चाहिए आपको, ठीक है। राइट से 9 नंबर का चाहिए, जेड की तरफ से 9 नंबर, तो जेड की तरफ से 9 नंबर का मतलब है 27 - 9 18 नंबर। और 18 नंबर पे क्या आता है, 18 नंबर पे आएगा, आप कहोगे सर आर आता है, 18 नंबर पे क्या आता है, तो इसको ऐसे कर सकते हो, जेड से 9th मतलब 27 - 9 बराबर 18, लेफ्ट से 18 नंबर, और लेफ्ट से 18 नंबर का मतलब क्या है, आर। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। लेफ्ट से 18 का मतलब क्या है, आर। लेफ्ट से 18वां कौन सा हो जाएगा, आर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं बहुत सारे क्वेश्चन, हमने 41 क्वेश्चन करने को आ गए। हम अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन कर रहे हैं, बहुत इजी तरीके से सोल्व कर रहे हैं, कोई भी हमें दिक्कत नहीं है, बहुत आसान से क्वेश्चन है। आप बस थोड़ा सा ध्यान रखना है लेफ्ट और राइट और किस नंबर पे कौन सा आता है। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर। अभी भी क्या करा है, प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, कौन सा अक्षर दाएं से 14वें के दाएं 11वां होगा। देखो पहले को विपरीत क्रम में लिख दो तो एम से ए, दूसरे को एन से जेड, ये हो गया, यही है। अब राइट से 14वां और राइट से 11वां कैसे सोल्व करेंगे? आप कहेंगे सर हम सोल्व करेंगे राइट से 14 - 11, तो राइट से कौन सा हो गया, तीसरा, इधर से तीसरा। अब जेड की तरफ से तीसरा कौन सा आता है, जेड पहला, फिर वाई दूसरा, और तीसरा कौन सा आएगा, एक्स। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एक्स। आपका आंसर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, राइट से इधर से तीसरा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखो जल्दी से क्या आंसर आने वाला है, फटाफट सोल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 42, इफ द फर्स्ट हाफ इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर देन विच लेटर विल बी 7 टू द राइट ऑफ 12th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से 12वें के दाएं 7वां होगा। प्रथम अर्धांश को विपरीत, एम से ए और एन से जेड हो गया। प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में, सेकंड को नहीं छेड़ रहा। आपको क्या पूछ रहा है, लेफ्ट से 12वें और राइट से 7वां। लेफ्ट से 12 और राइट से 7वां, यही पूछा गया। आप इनको सोल्व कैसे करेंगे? आप कहोगे सर हम सोल्व कर लेंगे लेफ्ट से, पहली पोजीशन के अकॉर्डिंग आंसर देंगे। तो पहली पोजीशन के अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा, 12 + 7 19वां। आप कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं, लेफ्ट से 19वां, हमें इधर से 19वां चाहिए। तो एम से 19 हो गए, लेकिन एम से ए तक कितने हो गए, 13। आगे कितने चाहिए, 6 और चाहिए। तो एन 13, अब एम के बाद में 6 और, मतलब 19वें नंबर पे, 13 और 6 19, 19वें नंबर पे क्या आता है, आप कहेंगे सर 19वें नंबर पे एस आता है। 19वें नंबर पे क्या आता है, एस आता है। तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, यही तो आपसे पूछा गया था, 12 और 7। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल यही हमारे से पूछा गया था। तो यहाँ पे हमारे आंसर क्या हो जाएगा, लेफ्ट से 19, यहाँ पे ऐसा हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। लेफ्ट से 19वां का मतलब एस। एस और एस कौन से नंबर पे आता है, लेफ्ट से 19वें नंबर पे आता है। बिल्कुल क्लियर। 43 क्वेश्चन नंबर, यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से 22वें के बाएं 13वां होगा। इफ द फर्स्ट हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर देन विच लेटर विल बी 13 टू द लेफ्ट ऑफ 22nd फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब आपको दोनों ही लेफ्ट से पूछे हैं, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट आपको रिवर्स ऑर्डर में लिखना है आपको, तो आप फर्स्ट आपको पहले रिवर्स ऑर्डर में लिखिए। तो एम से, फर्स्ट आपको रिवर्स ऑर्डर में कैसे हो जाएगा, एम से ए, एम से ए हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा आपका, एन से जेड हो जाएगा। कोई दिक्कत? यहां तक आप कहेंगे सर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है।
आगे देखिए क्या कह रहे हैं। कौन सा अक्षर लेफ्ट से 9 22वां और लेफ्ट से 13वां, तो लेफ्ट से 22वां और लेफ्ट से 13वां। कैसे सोल्व करेंगे, तो आप कहेंगे सर लेफ्ट से 22 माइनस 13, तो लेफ्ट से कौन सा आ गया 22 माइनस 13 करोगे तो आप कहेंगे सर 8 और 3 7 और 2 9, लेफ्ट से 9 नंबर, इधर से 9 नंबर, यही चाहिए ना। तो m की तरफ से 13 माइनस 9 करोगे तो 4 नंबर पे क्या आता है, आप कहोगे सर 4 नंबर पे आता है ए, 5 नंबर आ जाएगा, सॉरी टोटल पोजीशन चेंज कर देंगे, टोटल +1 13 + 1 14, 14 माइनस 9 करोगे तो राइट से कौन सा आ जाएगा, ए की तरफ से 5वां आ जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, लेफ्ट से 9 का मतलब आएगा पोजीशन चेंज, राइट से कर दोगे, तो राइट से कैसे करोगे आप, 13 + 1 माइनस 9, तो 13 + 1 14 माइनस 9 बराबर 5, राइट से 5 का मतलब ए से 5वां, ए से 5वां, ए से 5वां क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, तो ए से 5वां क्या आंसर आ जाएगा, ई आंसर आ जाएगा। बिल्कुल क्लियर है, आप कहेंगे सर यहां तक तो कोई भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, इफ द सेकंड हाफ इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। अभी हमारे पास एक और नया पैटर्न आ गया। अभी तक हमने सबसे पहले कौन सा पढ़ लिया, ए से जेड वाला पैटर्न पढ़ा, फिर हमने रिवर्स पैटर्न पढ़ा, फिर हमने क्या पढ़ा, इवन सीरीज पढ़ी, फिर हमने क्या पढ़ा, ओड सीरीज पढ़ ली, फिर हमने दोनों अपोजिट पढ़ लिए, दोनों हाफ, बोथ हाफ अपोजिट ऑर्डर, ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में लिखे। फिर उसके बाद मैंने फर्स्ट हाफ को हमने रिवर्स ऑर्डर में लिखा, सेकंड को छेड़ा नहीं। अब हम कर रहे हैं सेकंड हाफ को रिवर्स ऑर्डर में और फर्स्ट हाफ को नहीं छेड़ रहे। देखो कैसे करना है। हमारे पास हो गया ए से एम और आगे है जेड से एन, क्या है, जेड से एन, ये वाली हमारे पास एक सीरीज आ गई। अब क्योंकि देखो ये क्या कर रहा है, सेकंड हाफ इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, तो सेकंड हाफ को हमने रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या कर रहा है, बाएं से 14वें के बाएं 10वां पूछ रहा है, लेफ्ट से 10th 14 के लेफ्ट 10th, यही आपसे पूछा गया है। तो लेफ्ट से 14 और लेफ्ट से 10, देखो कैसे सोल्व करोगे, लेफ्ट से 14 माइनस 10 का मतलब लेफ्ट से 4, और लेफ्ट से 4 कौन सा हो गया, इधर से 4, तो आप कहोगे सर लेफ्ट से 4 का मतलब है डी, क्या कहोगे, डी हमारा परफेक्ट आंसर है, लेफ्ट से 4। क्लियर है, आप कहोगे सर बिल्कुल क्लियर है। बढ़ते हैं आगे की तरफ, समझ में आ गया होगा आपको, सारे पैटर्न के क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से आपने सोल्व कर लिए और हम क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 45 देखो, यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो पहले को तो नहीं लिखोगे ना, ए से एम और दूसरा लिख दोगे जेड से एन, द्वितीय को रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या पूछ रहा है, बाएं से 15वें के बाएं छठा कौन सा होगा, बाएं से 15वें के बाएं छठा कौन सा होगा, कोई दिक्कत नहीं। लेफ्ट से 15वें के लेफ्ट छठा पूछा है, तो आप सोल्व कैसे करेंगे, लेफ्ट से 15 माइनस 6, तो लेफ्ट से कौन सा आ गया 9 नंबर, इधर से कौन सा चाहिए आपको 9 नंबर चाहिए, ए की तरफ से कौन सा चाहिए 9 नंबर चाहिए, तो आप कहेंगे सर ए की तरफ से 9 नंबर वाला कौन सा होता है, ए की तरफ से 9 नंबर होता है आई। ए की तरफ से 9th आई, ए की तरफ से 9th आई, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। तो यहां तक भी हमने अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन पढ़ लिए, अभी लगभग 7 टाइप के हमने पैटर्न के क्वेश्चंस कर लिए, और फर्स्ट टाइप में हमने 2-2 3-3 वाले क्वेश्चन भी करे, 4 वाले क्वेश्चंस भी करे, हमने मिडवे के क्वेश्चंस भी करे, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं थी। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बहुत ही एक आसान से सवाल होने वाले हैं। आप एग्जाम में
ये क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करें, किसी भी पैटर्न का क्वेश्चन आए आप आराम से सोल्व कर पाएंगे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46। 46 क्वेश्चन नंबर क्या है, यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, द्वितीय अर्धांश मतलब ए से जेड और ए से एम, ए से जेड नहीं आएगा, यहाँ पे एम आएगा, और फिर जेड से एन। ये हो गया आपका ऑर्डर। अब क्या करें, बाएं से 13वें के दाएं 7वां, लेफ्ट से 13 और राइट से 7वां, ये आपसे पूछा गया है। यही तो पूछा गया, राइट से, लेफ्ट से 13, राइट से 7th। तो कैसे सोल्व करेंगे, आप कहेंगे सर हम कर लेंगे लेफ्ट से 13 + 7, तो लेफ्ट से 20वां। इधर से आपको कौन सा चाहिए, 20वां चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक कितने हो गए, 13, और आगे कितने चाहिए, 7 और चाहिए। तो या तो आप पोजीशन चेंज कर लो, जेड की तरफ से 7वां, तो जेड की तरफ से 7वां करोगे तो 27 - 7 20, 20 नंबर पे क्या आता है, टी। 20 नंबर पे क्या आता है, टी आता है। क्लियर है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, टी। आपका आंसर क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। क्लियर, आप वही तो करोगे, 27 - 7 20 कर दोगे तो क्या ही दिक्कत है, 7वां चीना आपको तो लेफ्ट से, तो 20वें नंबर पे आएगा टी। क्लियर है, ऑप्शन टी। क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, फटाफट आंसर दीजिए, क्या आंसर आने वाला है क्वेश्चन नंबर 47 का। देखो क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है, द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। आप कहेंगे ए से एम और एन से जेड से एन, यही तो है, यही तो लिखना था आपको। आप कहेंगे सर यही लिखना था, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या पूछा है, राइट से 10वें के राइट 5वां, यही तो पूछा है, राइट से 10वें के राइट 5वां, तो आप सोल्व कर देंगे। 10 - 5 = 5, राइट से 5वां, इधर से 5वां चाहिए आपको, तो n की तरफ से 5वां चाहिए, तो n पहला होगा, तो 13 + 5 18वां। 18वां लेटर कौन सा होता है, 18 नंबर पे कौन सा आता है, तो आप कहेंगे सर 18वां लेटर आता है 18वां लेटर क्या आता है, आप कहेंगे सर 18वां लेटर क्या आता है, 13 + 5 = 18, और 18 पे क्या आता है, लेफ्ट से 18 का मतलब है आर, लेफ्ट से 18 का मतलब क्या है, सॉरी 1 मिनट, थोड़ा सा आर, लेफ्ट से 18 पे क्या आ रहा है, आर। आपका बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन बी बिल्कुल क्लियर आंसर है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 फटाफट सोल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 48 क्या आने वाला है देखिए, यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से 15वें के दाएं 5वां होगा। तो द्वितीय को विपरीत क्रम में लिख दो, पहले को तो नहीं लिखना ना, ए से एम, दूसरे को जेड से एन, जेड से एन, कोई दिक्कत नहीं है। आप कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो कौन सा राइट से 15वें के राइट 5वां, तो आपको यही पूछा है, राइट से 15 और राइट से 5, तो कैसे सोल्व करेंगे। आप कहेंगे सर सोल्व हो जाएगा, 15 - 5 तो 10, राइट से कौन सा चाहिए, 10वां चाहिए, इधर से 10वां चाहिए, यही तो चाहिए आपको, इधर से 10वां चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है। राइट से 10वां, तो इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, एन कौन सा है, 14वां है,
n से पहले कितने हैं लेफ्ट से 13, तो 13 + 10 23वां चाहिए। कौन सा चाहिए? 23वां आपको चाहिए, लेफ्ट से 23वां। तो लेफ्ट से 23वां कौन सा होता है? आप कहेंगे सर लेफ्ट से 23वां होता है W। क्या होता है? W। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, लेफ्ट से 23वां का मतलब W, बिल्कुल आंसर सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 49 एक और नई सीरीज आ गई। क्वेश्चन नंबर जो 49 है वो एक और न्यू पैटर्न का क्वेश्चन है, और अभी तक हमने 7 पैटर्न के क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हमने अल्फाबेटिकल सीरीज पढ़ी, फिर सीरीज रिवर्स ऑर्डर में पढ़ी, फिर हमने इवन सीरीज पढ़ी, फिर ओड सीरीज पढ़ी, फिर बोथ हाफ क्या करें हमने रिवर्स करे, फिर छठे टाइप का हमने कौन सा पढ़ा? हमने फर्स्ट को रिवर्स किया, सेकंड को नो चेंज किया। सेवंथ हमने कौन सा पढ़ा? फर्स्ट को नो चेंज, सेकंड को रिवर्स ऑर्डर में। और ये 8 टाइप का क्वेश्चन है जो हमारी आ गई अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। अब हमें यहाँ पे जो सीरीज दी जाएगी वो क्वेश्चन में गिवन होगी, जैसे यहाँ पे गिवन है हमारे को क्वेश्चन में क्या होगी? सीरीज गिवन होगी। हमें इंग्लिश वाली अल्फाबेट्स वाली सीरीज से कोई भी मतलब नहीं होगा, हमें जो आंसर देना होगा इसके अकॉर्डिंग देना होगा। क्यों? इसके अकॉर्डिंग कैसे दोगे? तो आप कहोगे सर इसी के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है क्योंकि आपके पास यहाँ पे एक सीरीज गिवन है और इसी सीरीज के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। तो देखो क्या आंसर आने वाला है। तो हमारे पास एक सीरीज लिखी हुई है, देखो इस आपको एक सीरीज दी हुई है B23C $4 #E5 ये आपके पास एक सीरीज है। कॉपीराइट 6HIQJ%78.9 UZY, ये आपको एक सीरीज गिवन है। इसमें क्या पूछा? कौन सा तत्व बाएं से चौथे के दाएं पांचवा होगा? ये आपका जो सिंपल पहले आपने क्वेश्चन कर लिया तो वही पैटर्न के क्वेश्चन है, लेकिन आंसर इस सीरीज से देना है। तो लेफ्ट से 4 और राइट से 5, दोनों को कैसे सोल्व करेंगे? 4 + 5 लेफ्ट से, तो लेफ्ट से कौन सा हो गया? 9 नंबर। तो आप यहां से काउंट कर सकते हैं लेफ्ट से नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 5। देखो एक बार वापस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेफ्ट से कौन सा था? 9 नंबर। 9 नंबर पे क्या आया हमारे पास? 5। तो ऑप्शन डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहां से चाहिए था 9 नंबर वाला, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, आपको एक और सीरीज गिवन है। यहां से फिर से क्वेश्चन पूछा गया B23C $S45 ये दिया हुआ है। इस श्रेणी में संबंधित निम्नलिखित प्रश्नों का हल कीजिए। पहला क्वेश्चन, कौन सा तत्व बाएं से 17वें के बाएं 7वां होगा? लेफ्ट से 17वां और लेफ्ट से 7वां। सोल्व करेंगे, हमें कैसे सोल्व करेंगे? 17 - 7 लेफ्ट से, तो लेफ्ट से कौन सा हो गया? 10वां। अब लेफ्ट से 10वां, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10वें नंबर पे लेफ्ट से क्या आ गया? @ हमारा आंसर हो जाएगा पहला ही @ क्लियर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। देखो यहाँ पे फिर से वही क्वेश्चन उठा के दे दिया गया, क्वेश्चन नंबर की सीरीज चेंज नहीं करी। ये क्वेश्चन 49 था, क्वेश्चन हो गया 50। एक सीरीज दी हुई है, इसके बेस पे हमें क्वेश्चन का आंसर देना है। कौन सा तत्व बाएं से 5वें के दाएं से चौथे के ठीक बीच में होगा? अब बीच वाला मिडवे का क्वेश्चन है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है? लेफ्ट से 5वां और राइट से चौथा। आपको ये पता है जब मिडवे का क्वेश्चन निकालते हैं, कौन सा क्वेश्चन निकालते हैं? मिडवे का क्वेश्चन, ठीक बीच वाला क्वेश्चन निकालते हैं तो एवरेज निकालते हैं। और एवरेज कैसे निकलता है? हमेशा एवरेज सेम में निकलता है। तो पहले तो यहाँ से इसकी पोजीशन चेंज करो। तो टोटल लेटर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 3 4। आपकी सीरीज कितने की है? यहाँ सीरीज आप कहोगे सर टोटल है 24 की। पोजीशन चेंज करेंगे तो कैसे? राइट की लेफ्ट बनानी है हमें, तो हम क्या करेंगे? 24 + 1 - 4, तो 25 - 4 करेंगे तो आ जाएगी आपकी 21 लेफ्ट से। इसके हमने क्या कर ली? राइट 4 को क्या कर दिया? लेफ्ट
21 में चेंज कर दिया, टोटल +1। यहाँ टोटल कितने थे 24 +1 माइनस राइट, तो आपका क्या हो जाएगा, लेफ्ट से आपके पास पोजीशन आ गई 5 और लेफ्ट से आ गई 21। अब आप सोल्व कर सकते हो, एवरेज निकाल सकते हो। 5 + 21 बटे 2, तो ये हो गया 26 बटे 2 का मतलब 13। लेफ्ट से 13 नंबर, लेफ्ट से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 नंबर पे क्या है H, क्या आंसर है H, तो लेफ्ट से 13 नंबर पे हो गया H। क्लियर है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ, 51 की, यहाँ पे भी वही क्वेश्चन नंबर 51 होगा। क्लियर है। एक सीरीज गिवन है, आपको पूछा निम्न में से विषम छांटिए। क्या पूछा गया है, निम्न में से विषम छांटिए, आपको ये पूछा गया है। और यहाँ पे दे रखा है $2B3 $4 हैज। अब आपको ये चेक करना है ये 2B3 कैसे आया है। तो देखो पहले लिखा हुआ है 2B3, तो देखो 2 फिर B फिर 3, पहले बीच वाला फिर पहले वाला फिर तीसरे वाला, तो सबसे पहले ये आया फिर B आया फिर 3, फिर देखो $4 हैज, ये 4 फिर ये ठीक है, फिर क्या आया 6 कॉपीराइट H, 6 के बाद में कॉपीराइट और फिर H, सही पैटर्न है। फिर देखो J% Q, तो J इसके बाद में क्या आना चाहिए था Q और फिर क्या आना चाहिए था परसेंटेज, तो लेकिन क्या आ गया JQ, तो यही हमारा क्या है विषम है। बाकी सब क्या है, देखो यहाँ पे 5 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन तो एक पैटर्न पे है, पहले दूसरा वाला फिर पहले वाला फिर लास्ट वाला, पहले दूसरा वाला फिर पहले वाला फिर लास्ट वाला, लेकिन J% में क्या हो गया पहले वाला फिर तीसरे वाला फिर दूसरे वाला, तो ये हमारा क्या हो गया एक ओड हो गया, विषम हो गया। इसको हम ऐसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, आप कहेंगे सर कोई भी दिक्कत नहीं है। 52 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है, ऐसे कितने संकेताक्षर हैं जिनके ठीक पहले एक अक्षर आता है तथा जिनके ठीक बाद एक अंक आता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आपसे पूछा जाता है। तो देखो कितने संकेताक्षर मतलब ऐसे कितने सिंबल्स हैं जिनके पहले क्या आता है एक अक्षर, एक लेटर आता है, अल्फाबेट आता है और बाद में एक अंक। तो देखो एक संकेताक्षर हमारे पास ये है, एक संकेताक्षर हमारे पास ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। क्लियर है। देखो ऐसे कितने संकेताक्षर हैं, क्या पूछा है, जिनके ठीक पहले अक्षर आता था जिनके ठीक बाद एक अंक आता है। तो देखो क्या कैसे सोल्व होगा, आप कहोगे सर सोल्व तो हो जाएगा, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है हमें, आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो गए वैसे भी। तो कोई देखते हैं क्या क्या आंसर आने वाले हैं। आपके पास ऑप्शन देखो क्या है, पहले अक्षर, तो इसके पहले अक्षर है बाद में अंक, तो C हैज 4 है। फिर क्या है, हैज के पहले अक्षर अंक, वो लेटर नहीं है, अक्षर नहीं है, अंक है, तो हैज वाला नहीं होगा। @ के पहले भी अंक है, अक्षर नहीं है, ठीक है। कॉपीराइट के पहले सिंबल है, ये नहीं है। देखो परसेंटेज के पहले अक्षर है और बाद में अंक है, परसेंटेज के पहले क्या है अक्षर है और बाद में क्या है अंक है, तो ये 2 हो जाएंगे हमारे पास, एक तो ये वाला और एक ये वाला। तो ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ बढ़ते हैं। यहां पे आपके पास एक बार फिर से एक सीरीज दी गई है और क्या पूछा है, इसमें इस श्रेणी में अगला पद क्या होगा, इस श्रेणी में अगला पद क्या होगा। देखो 2 3 4 कैसे लिखा है, 2 3 और 4, मतलब बीच में 2 छोड़ दिए, क्या कर दिए 2 छोड़ दिए, 2 3 4, फिर उसके बाद में E हैज C, फिर E हैज C, एक अक्षर छोड़ के 4 तो लिख ही दिया उसने यहां, फिर E हैज, देखो यहां पे क्या लिखा था 2 3 4, फिर E हैज, फिर 2 छोड़ के ये वाला लिख दिया। फिर देखो 6H,
6H ये रहा, और फिर 2 छोड़ के ये 2 छोड़ दिए, जे लिख दिया 6HJ। अब क्या आएगा, %7, 2 छोड़ देगा 9, %7 9, ये आ जाएगा हमारे पास %7 और 9। ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। देखो यहाँ थोड़ी सी टेक्निकल एरर है भाई हमारी आगे क्वेश्चंस टाइपिंग में, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई भी ऐसी सीरीज दी हुई नहीं है कि जिनमें हम कर सकते हैं। व्यवस्था में ऐसी कितनी संख्या है जिनके प्रत्यय के बाद तुरंत पहले प्रतीक आता है लेकिन तुरंत बाद में एक अक्षर नहीं आता, इनमें से कोई नहीं है। तो हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन में थोड़ी सी एरर है, प्रिंटिंग एरर। यहां पे भी वही है प्रिंटिंग एरर, यहां पे भी वही है प्रिंटिंग एरर है। तो देखो हमने, हमारे पास यहाँ लास्ट वाले कुछ क्वेश्चंस थे जिनमें प्रिंटिंग एरर थी। हमने इस सीरीज में, अल्फाबेटिकल सीरीज में, हमने बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस पढ़े। कौन कौन से पढ़े? हमने सबसे पहले पढ़ा ए से जेड वाली सीरीज पढ़ ली हमने, दूसरी जेड से ए वाली पढ़ ली, तीसरी हमने इवन पढ़ ली, ये सॉरी हमने बोथ रिवर्स पढ़ लिए, एम से ए और जेड से एन वाली। फिर हमने इवन पढ़ ली, फिर हमने ओड पढ़ ली, फिर हमने एम से ए और एन से जेड पढ़ ली, फिर हमने ए से एम और जेड से एन पढ़ ली, और फिर हमने अल्फा न्यूमेरिक सीरीज पढ़ ली। क्लियर है? तो ये 8 टाइप के क्वेश्चंस हमने कर लिए। बहुत सारे क्वेश्चन की हमने प्रैक्टिस करी, और कुछ क्वेश्चंस लास्ट के 2-3 क्वेश्चन वो उसी पैटर्न के थे। यहाँ सीरीज लिखना वो भूल गया, टाइप की थोड़ी सी एरर हो गई, कोई दिक्कत नहीं। आपने सब बहुत अच्छे से पढ़ा है, बहुत अच्छे से हमने इजी तरीके से क्वेश्चन सोल्व करे। तो अगर एग्जाम में इस पैटर्न से कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम बहुत ही जल्दी और इजी तरीके से सोल्व कर सकते हैं। आप एक बार इनके अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और आप उसके बाद में किसी भी पैटर्न के क्वेश्चन आए बहुत ही आसानी से, आसान तरीके से सोल्व कर पाएंगे। तो आज के सेशन में अपन यही खत्म करेंगे, क्योंकि ये सेशन थोड़ा सा लंबा इसलिए होगा क्योंकि ये कुछ ही क्वेश्चंस बचे थे। अगला सेशन थोड़ा छोटा होता है, इसलिए हम इस सेशन को लंबा ले लिया हमने। कोई दिक्कत नहीं, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज को हम यहीं पे खत्म करते हैं, और फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। अच्छे से पढ़िए, तैयारी कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में।